हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, शाकाहारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शाकाहारी से संबंधित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। बताइए कमेंट करके, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। बताइए कमेंट करके, किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हुलक गिबन पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, हुलॉक गिबन पाया जाता है। तो बताइए किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कांजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो कांजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है, जो कि डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का प्रतिशत कितना है। आपका क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का प्रतिशत कितना है। बताइए कमेंट करके, कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा, कितना प्रतिशत है। तो 8.1% है। कितना प्रतिशत है? तो 8.1% है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राबर के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। आपका क्वेश्चन है, राबर के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। बताइए कमेंट करके, कितनी है। तो याद रखिएगा, 7 मिलियन है। कितनी मिलियन है? तो 7 मिलियन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी है। कौन सा है? तो इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए कमेंट करके, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखिएगा, कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। कौन सा गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। बताइए कमेंट करके, कौन प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, सी और बी दोनों करता है। कौन करता है? तो सी और बी दोनों करता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए और बी दोनों सही होगा, जो कि डीडीटी और पारा, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे ए होगा, ए और बी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया है। बताइए कमेंट करके, किसको कहा गया है। तो याद रखिएगा, जल कुंभी को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो जल कुंभी को कहा गया है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मेसोजोइक, आपका क्वेश्चन है मेसोजोइक युग है। बताइए तो कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग है। तो याद रखिएगा, किसका है? तो सरीसृपों का है। किसका है? तो सरीसृपों का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सरीसृपों का। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, समकार्य संरचना। आपका क्वेश्चन है, समकार्य संरचना
संरचना है किसके परिणाम स्वरूप है। आपका क्वेश्चन है सम कार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अभिसारी विकास है, क्या है तो अभिसारी विकास है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है सम कार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, तो याद रखिएगा अभिसारी विकास है, क्या है तो अभिसारी विकास है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है पुराजीवी प्रणाम किसके अध्ययन पर आधारित है। आपके क्वेश्चन है पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, बताइए कमेंट करके किसके पर आधारित है। तो याद रखिएगा किसके पर आधारित है तो जीवाश्म के रूप पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है तो जीवाश्म के रूप पर आधारित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है तो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है डायनासोर की दौरान उपस्थित थे। आपके क्वेश्चन है डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, बताइए कमेंट करके किस दौरान उपस्थित थे। तो याद रखिएगा किस दौरान उपस्थित थे तो याद रखिएगा मेसोजोइक के रूप में अवस्थित थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनाने की क्रिया कहलाती है। आपका क्वेश्चन है डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनाने की क्रिया कहलाती है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है तो अनुलेखन क्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है रेगुलेटरी। आपका क्वेश्चन है रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं, बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं, तो बताइए किस में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा एस्ट्रमप्रल जीन में अनंत में होते हैं। किस में होते हैं तो एस्ट्राकोचरल जीन में होते हैं। यहाँ पे आपका एस्ट्राकोचरल जीन में होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है। आपका क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है, बताइए कमेंट करके किस पर संपन्न होता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम पर होता है। किस पे होता है तो राइबोसोम पर होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है माका में जंपिंग जीन की खोज किसने की। आपके क्वेश्चन है माका में जंपिंग जीन की खोज किसने की, बताइए कमेंट करके किसने की। तो याद रखिएगा मैकलिंटॉक ने की थी। किसने की थी तो मैकलिंटॉक ने की थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा तो मैकलिंटॉक ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है मिलेनी रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। आपका क्वेश्चन है मिलेनी रंग द्रव्य की उपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा तो वर्णधाता होगा। क्या होगा तो वर्णधाता होगा, वर्णधाता होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा वर्णधा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है मेंडल ने प्रतिपादित किया। आपका क्वेश्चन है मेंडल ने प्रतिपादित किया। तो याद रखिएगा आनुवंशिकता का नियम ने किया। किसने किया तो आनुवंशिकता का नियम ने किया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।